हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो टीचिंग जो सब्जेक्ट है आपके ऑप्शनल, उसमें ये हिंदी शिक्षण, उसमें टॉपिक है आपका आज का पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। हालांकि ये जो टॉपिक है वो सभी के लिए मस्ट है। सभी ऑल सब्जेक्ट में जो टीचिंग सब्जेक्ट है ऑप्शनल है उसमें सभी में आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अध्ययन करते हैं, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक का अर्थ, मीनिंग, कि पाठ्य पुस्तक होती क्या है। तो वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, ये जितनी बुक्स वगैरह होती हैं टेक्स्ट बुक कहलाती हैं। सारी बुक जितनी सभी बुक होती हैं वो टेक्स्ट बुक नहीं कहलाती हैं, बल्कि इनमें ये जो बुक्स रहती हैं आपकी लाइब्रेरी में जितनी बुक है यहाँ पर कॉलेज में, वो सारी टेक्स्ट बुक हैं। बाकी जैसे मैगज़ीन और वो अलग हैं, वो टाइप्स में आ जाता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक जो है, टेक्स्ट बुक है, वो मानव की एक ऐसी रचना है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, अनुभूतियों यानी एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज, अपने ज्ञान का संचय करता है, या जिन साधनों के द्वारा वो अपने ज्ञान का, अनुभूतियों का, अनुभवों का संचय करता है, उनको इकट्ठा करता है, उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने ज्ञान को इसके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। और आज के युग में पाठ्य पुस्तक के बिना शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, कि बिना पाठ्य पुस्तक के आप देखते हो। अब मैं देख रहा हूँ कि ये लॉकडाउन हो गया तो लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, अरे बुक्स नहीं मिली है, हमें ये दिक्कत आ रही है कि वो टेक्स्ट बुक शॉप पे लेने गए तो वहाँ नहीं मिल रही है। तो उसके बिना जो है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि शिक्षा का पाना असंभव है। पाठ्य पुस्तक जो का ज्ञान संचय का साधन है, जिसका लाभ नई पीढ़ी को मिलता है। जो अनुभवी लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं या विद्वान होते हैं, शिक्षाविद, वो अपनी नॉलेज को टेक्स्ट के माध्यम से उनको इसका इकट्ठा कर देते हैं, और जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते, लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका लाभ नई पीढ़ी को मिलता है। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो उसमें जब मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, जब ये किताबें वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस ये नहीं थी, तब समस्त विषयों की शिक्षा ओरल रूप से ही या मौखिक रूप से ही चलती थी। ये तो सभी को जानकारी है। बट आज जो विद्यालयों में सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो सब ऑल सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट विषय हैं, वो किसके माध्यम से पढ़ाए जाते हैं? टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन भी किया है कई लोगों ने, विद्वानों ने पाठ्य पुस्तकों को परिभाषित किया है। जैसे पहला है अकॉर्डिंग टू बेकन, पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी के साथ तैयार की जाती है। ये शिक्षण युक्तियों से सुसज्जित की जाती है, ये इन्होंने परिभाषा दी है। नेक्स्ट परिभाषा है अकॉर्डिंग टू हैरोलिकर, चाहे आप परिभाषा लिख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों एवं मूल्यों के संचय का एक साधन है। एक तरीके से क्या है? साधन है। नेक्स्ट परिभाषा है हॉलेक वेस्ट। इन्होंने कहा है पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है डगलस ने कहा है शिक्षकों के अनुभव एवं विश्लेषण के अनुसार पाठ्य पुस्तक पढ़ने पढ़ाने का महत्वपूर्ण आधार है। नेक्स्ट परिभाषा है कि क्रोनबैक ने कहा है कि पुस्तकें प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती हैं। इन्होंने कहा है जो बच्चे होते हैं, अप्रौढ़ होते हैं, एडल्ट नहीं, चाइल्डहुड अवस्था में जो होते हैं या किशोर अवस्था में, उनके लिए ही लिखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक परिभाषा और है सीवी गुड। इन्होंने कहा है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के साधन के रूप में किसी निश्चित शैक्षिक स्तर पर नियुक्त करने के लिए किसी निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी गई पुस्तक
पाठ्यपुस्तक कहलाती है। अतः प्रभावशाली शिक्षक एवं शिक्षण के लिए, टीचर एवं टीचिंग के लिए पाठ्यपुस्तक की एक विशेष भूमिका होती है, एक अहम भूमिका होती है। ठीक है, शिक्षकों को यानी टीचर्स को आधुनिकतम ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रकार की। कक्षा शिक्षण की अगर दृष्टि से देखा जाए, जो क्लास में टीचिंग होती है उसकी दृष्टि से भाषा की पाठ्यपुस्तकें दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की पुस्तकों में वे सभी पुस्तकें आ जाती हैं जिनके द्वारा बच्चों को भाषा का ज्ञान या बच्चों का भाषाई ज्ञान बढ़ाया जाता है और बच्चों से एक आशा की जाती है कि वह गहन अध्ययन करें। इन पुस्तकों को गहन अध्ययन की पुस्तकें या सूक्ष्म अध्ययन की पुस्तकें कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो पुस्तकें होती हैं वे पुस्तकें होती हैं, वे टेक्स्ट या पाठ्य पुस्तकें होती हैं जिनके द्वारा बच्चों में भाषा ज्ञान को दृढ़ किया जाता है, यानी मजबूत किया जाता है, पक्का किया जाता है। उन्हें स्वाध्यायी यानी सेल्फ स्टडी बनाया जाता है और उनका मनोरंजन करते हुए उन्हें जीवन के लिए तैयार किया जाता है कि वो जीवन संघर्ष में अपना भविष्य में अपने जीवन का निर्वाह सही से कर सके। इन पुस्तकों को द्रुत पठन की पुस्तकें या सहायक पुस्तकें या विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें कहते हैं। जो छोटी क्लासों में रहती हैं वो सूक्ष्म अध्ययन की पुस्तकें होती हैं, इसमें व्याकरण वगैरह रहती है, जैसे आपका बेस जो क्लियर करते हैं, बेसिक, छोटा बड़ा ABCD ये सारी चीज़ें। और ये जो आप पढ़ रहे हैं तो ये सारी बुकें सहायक पुस्तकें या फिर आप इनको विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें या द्रुत अध्ययन की पुस्तकें कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विषय और सामग्री के अनुसार। ये आपका हो गया कक्षा शिक्षण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इसके दो प्रकार हैं। ठीक है, पहले प्रकार की पुस्तकें वो हो गई जो सूक्ष्म अध्ययन की या गहन अध्ययन की पुस्तकें होती हैं। ठीक है, और दूसरे प्रकार की सहायक पुस्तकें या फिर द्रुत पठन की या विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें, ये कक्षा शिक्षण की दृष्टि से या उनके आधार पर। अब हम बात करते हैं विषय और सामग्री के अनुसार या उनके आधार पर, उसके आधार पर पुस्तकें 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सूक्ष्म अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें। इनका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो छात्रों के शब्द तथा सूक्ति भंडार की अभिवृद्धि एवं नवीन ज्ञान देना होता है। सूक्ष्म अध्ययन के लिए इन पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये होती हैं सूक्ष्म अध्ययन के लिए पुस्तकें। दूसरे नंबर पे है दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये 5 प्रकार की होती हैं लगभग, तो दूसरी हैं सहायक पुस्तकें। सहायक जो पुस्तकें होती हैं वो सीखी हुई भाषा के प्रयोग तथा साहित्य का जो विस्तृत ज्ञान होता है उस ज्ञान के लिए होती हैं। इसी से इन्हें विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें भी कहा जाता है या फिर इनको विस्तृत अध्ययन की पुस्तकें सहायक पुस्तकें भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्याकरण संबंधी पुस्तकें। तो व्याकरण संबंधी जो पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती हैं, वो माध्यमिक कक्षाओं के में व्याकरण पढ़ाने के लिए, वही व्याकरण की जो बुक्स वगैरह रहती है वो व्याकरण संबंधी पुस्तकें कहलाती हैं, आप जानते ही हो। ठीक है, या उसकी रचना कराने के लिए, व्याकरण की रचना कराने के लिए अभ्यास पुस्तकें भी यही पुस्तकें कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रचना एवं व्याकरण के प्रयोग के लिए, जिसमें रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, रचना तैयार की जाती है, व्याकरण संबंधी उनके प्रयोग के लिए जो पुस्तकें होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र पुस्तकें। स्वतंत्र जो पुस्तकें होती हैं वो जैसे वे पुस्तकें होती हैं जैसे उच्च कक्षाओं में आपने पढ़ाने के लिए नाटक, कविता, कहानी, समीक्षा, उपन्यास, इस तरीके से जो बुक्स वगैरह रहती हैं, मैगजीन, वो सभी पुस्तकें जो होती हैं स्वतंत्र पुस्तकें कहलाती हैं। जर्नल, आर्टिकल, ठीक है, इस तरीके से जो बुक्स होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र पुस्तकें कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्या है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता एवं उसका महत्व। तो कई सारे ऐसे कारण हैं जिनके वजह से इनकी आवश्यकता होती है। जैसे पॉइंट टू पॉइंट आप चाहें नोट कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बोल देता हूँ मैं आपको।
जैसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, यानी आपको नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है, टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अतीत के ज्ञान का संचय करने के लिए, यानी सपोज दैट मैं हूँ या कोई विशेषज्ञ है, विद्वान है, जो लोग हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं राइटर, इस राइटर की बुक दे दीजिए, कि गिरीश पचौरी की दे दीजिए, उसकी दे दीजिए, सक्सेना की दे दीजिए, ठीक है, आर के सिंह की दे दीजिए, के सिंह की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अतीत के ज्ञान का संचय किया है उस बुक में। अगर मैं कोई बुक पब्लिश करता हूँ, मेरे नाम से कोई बुक निकलती है, तो मैं उसका राइटर हुआ और मैंने अपने ज्ञान को अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को उसमें शेयर किया, उसमें रिटन रूप में उसको लिखा है। ठीक है, एक नया रूप दिया है जिसका आप अध्ययन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मेरे अतीत के ज्ञान का संचय है उसमें। इसलिए किसकी आवश्यकता होती है, एक पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए। आपने देखा होगा जब बुक्स पढ़ते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें लिखी होती हैं। सपोज दैट कोई टॉपिक है तो सबसे पहले उसकी विशेषताएं नहीं होती हैं, उस टॉपिक की मीनिंग, उस टॉपिक की डेफिनेशंस, किसने डिफाइन किया है, उसके टाइप्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, एक सीक्वेंस में रहती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। ठीक है, तो ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ज्ञान को एक स्थायी भी बना सकते हैं। सपोज दैट आप नोट्स लिखते हैं, अगर आपको ऐसी लेक्चर दिए जाए, आप नोट्स नहीं लिखें, 4 दिन बाद भी आपको याद नहीं रहेगा, बट आप जो रिटन फॉर्म में आप नोट्स बनाते हैं तो एग्ज़ाम में 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कभी भी आप उठा के देखते हैं तो आपको रिमाइंड हो जाता है, वो चीज़ जो क्लास में पढ़ाई जा रही है वो आपको एक तरीके से लर्न हो जाती है, याद हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जो ज्ञान का संचय किया गया है उस बुक्स के माध्यम से, बुक्स में टेक्स्ट बुक में, तो कहीं ना कहीं उसको स्थायी बनाने के लिए किया गया है। तो ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है, टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अर्जित ज्ञान को दोहराने में, यानी कि आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है उसको, उसका रिवीजन करने के लिए, उसको दोहराने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है क्षमता अनुसार शिक्षा देने के लिए, क्षमता अनुसार शिक्षा देने के लिए भी टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्वाध्याय के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए किस टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होती है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। आप नेक्स्ट पॉइंट भाषण पद्धति के दोषों को दूर करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रुचि के अनुसार अध्ययन करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, पाठ्य पुस्तक की। आप लाइब्रेरी में 1000 बुक रखी हैं, आपका मन है कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, सही है। आप लाइब्रेरी में नहीं है, आप बुक सेलर पर जाइए, जो मन करेगा आप बुक्स खरीद के पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसके पर्सनल जो व्यक्तिगत रुचि है उसके अकॉर्डिंग आप उसके अनुसार आप अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा देने के लिए भी, एक बुक्स आपने पढ़ी, ठीक है, आपका मन हुआ ये बहुत अच्छी बुक है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, अरे इसमें तो राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, ये तो अच्छा ज्ञान मिलता है, वो नए आपको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है उससे। नेक्स्ट है अवकाश काल में मनोरंजन करने के लिए भी, आपकी छुट्टी हो जाती है, अवकाश हो जाता है, या आप देखते हो भले ही आप नहीं पढ़ते हो लेकिन आप देखते हो कि जो रिटायरमेंट हो जाता है या कुछ लोगों को कहानी पढ़ने का शौक़ होता है। हम जब सफ़र करते हैं ट्रेनों में बहुत सारी बुक्स बिकती रहती हैं, वो स्वतंत्र पुस्तकें होती हैं, ठीक है, तो उनको लोग लेके पढ़ते हैं, टाइम पास करते हैं, मनोरंजन करते हैं अपने अवकाश काल में, अपना जो फ्री टाइम है उसमें, तो इसलिए के लिए भी टेक्स्ट बुक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है गृह कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए, तो कॉमन सी चीज़ है, बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, घर पे जाके बुक्स का सपोर्ट लेकर के वो उसको पूरा कर लेता है। हमने आपको असाइनमेंट दिए टॉपिक बनाने के लिए, असाइनमेंट बनाने हैं, तो बिना बुक्स के कुछ लोग परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करती है, इसलिए वो सहायता करती है, ठीक है, इसलिए इन पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है गृह कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है शिक्षक और शिक्षार्थी का पथ प्रदर्शन करने के लिए, मतलब टीचर का भी एक पथ प्रदर्शन करती है ये, और स्टूडेंट का भी, शिक्षक
और शिक्षार्थी दोनों का पथ प्रदर्शन करती है, उसमें ये सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे, ये इसकी हो गई आवश्यकता एवं महत्व और विशेषताएं, गुण। ठीक है, ये सब उद्देश्य, पाठ्यपुस्तक उद्देश्य क्या है, उनके दोष क्या हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।